अब तो खुश हो ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद का ड्रेस जो मिल गया है। हाँ हूँ खुश, लेकिन अब भूख लग गई है। बोलो क्या खाओगी? ब्रोस्ट खाएं? वो उसी रेस्टोरेंट से जहाँ हम पहली बार मिले थे। तुम्हें याद है? तुम्हें देख के मैं दीवाना सा हो गया था। दीवाने तो तुम अब भी हो। अच्छा यार, हम कब तक ऐसे ही बाजारों में और रेस्टोरेंट में मिलते रहेंगे? मेरे दोस्त का घर खाली है, अगर तुम कहो तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अनवर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने नहीं जाना तुम्हारे दोस्त के घर, और वैसे भी इतना वक्त हो गया, लेट घर जाऊंगी तो अम्मी से जूते पड़ेंगे मुझे। चलो अब बाइक स्टार्ट करो और घर लेके जाओ मुझे। अच्छा लड़ क्यों रही हो? बस चलो घर, लंच कराओ और घर लेके जाओ, नहीं तो आइंदा परमिशन भी नहीं मिलेगी निकलने की। अबू मैं सोच रहा था दादी के नाम का इतना बड़ा ब्रांड था, बंद क्यों कर दिया? बेटा उस वक्त तुम दोनों बहुत छोटे थे और अकेले सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने खुद को बस ऑफिस और मिल तक महदूद कर लिया। तो अबू क्यों ना हम अगले सीजन में हाजरा कलेक्शन को दोबारा लॉन्च करें? नहीं बेटा, अभी हमारी इंपोर्ट की डिमांड काफी बढ़ गई है मार्केट में, और हमारी लॉन की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, इसीलिए मैंने ऑफिस संभाला हुआ है और तुम दोनों भाई मिल को देखो। हाँ कुछ सालों बाद देखेंगे। अबू मैं चाहता हूं कि दादा और दादी का नाम हमेशा जिंदा रहे। हाँ वैसे दोनों थे भी बहुत ग्रेट। बेटा अगर औलाद नेक हो तो अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम रोशन करती है। अबू आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब देखिए कभी मैं और भाई आपका नाम नहीं खराब होने देंगे। मुझे यकीन है बेटा, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मेरी जिंदगी में तुम दोनों ना होते तो शायद कभी इतनी खुशी भी ना आती। वी लव यू अबू। आई लव यू बेटा। चलो तुम दोनों कैरी ऑन करो। चलो भाई, अब जीत के दिखाओ ना मुझसे। हाँ अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेस, और मेरे पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ हमने तो देख के जल ही जाना है। वाह सालेहा। कहाँ थी तुम अभी तक? मेरी माँ भी जिंदा है, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। काश अम्मी ने तुमसे कुछ पूछा होता, नजर रखी होती तुम पे। खुदा के लिए सालिहा, अब्बू का साया अब हमारे सर पे नहीं है। तो कब था? अब्बू ने किया ही क्या है हमारे लिए? इतनी बड़ी तुम ऐसे ही हो गई हो? तुम घर का सारा काम जोया के सर पे छोड़ के घर से निकल जाती हो। उसने स्कूल जाना होता है, उसने पढ़ना होता है। तो जोया को बोलो कि रुक जाए घर पे। अच्छा, तुमने खुद तो रो पीट कर इंटर पास किया है, तुम चाहती हो जोया भी घर बैठ जाए, गवाह रह जाए। जोया ने पढ़ लिख के बड़ा कोई तीर मार लेना है? तुम भी तो कर रही हो ना अपना टेक्सटाइल का कोर्स, तुमने बड़ी टेक्सटाइल की मिल बना लेनी है। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर मैं मिल की ओनर बनूं। शऊर जरूरी होता है, अच्छे बुरे का फर्क पता होना जरूरी होता है। इतना महंगा जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? इंटर पास करके मैं भी मौजें कर रही हूँ। तुम्हारी ये मौजें तुम्हें एक दिन ले डूबेंगी। आने दो अम्मी को। हाँ हाँ जाओ, खूब शिकायतें लगाओ अम्मी को, यही तो काम है तुम्हारा। बड़ी है, चलती रहती है मेरे से हर वक्त।
अम्मी, हानिया को समझा लें। 4 जमातें ज्यादा क्या पढ़ी है, वो मेरी माँ बनने लग गई आजकल। उसको कहीं छोटी है ना तो छोटी रहे। देखो ये शेड कैसा लग रहा है। अम्मी, मैं आपसे हानिया के बारे में बात कर रही हूँ, आपको मेकअप की पड़ी हुई है। पार्लर वाली का फोन आया था, वो कह रही थी काम का हर्ज हो रहा है, शादियों का सीजन आने वाला है ना। अरे तो इसमें क्या है अम्मी, चली जाएं पार्लर, वैसे भी वहां पे कौन से मर्द होने हैं। अच्छा अम्मी, बात सुने, आप ना हानिया को समझा दें बस। अब रोज बरोज मुझे ज्यादा लेक्चर देने लग गई है वो। आज कहती है कि अब्बू का इंतकाल हो गया है तो अब संभल के चलना पड़ेगा आगे। तो जैद थे तो कौन सा तीर मार लिया उन्होंने। एक दुकान थी, वो भी अपनी नहुसत की वजह से खत्म कर दी। सुस्त इतना था कि काम पे भी नहीं जाता था। अगर मैं हिम्मत ना करती, उनके मर गए होते तुम सब कब के कब। हानिया भी 4 बच्चों को क्या पढ़ा लिया, इस तरह एहसान जताती है। खैर मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगती। हाँ, उसको बस अपने हुस्न और अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ही गुरूर है, मुझे लगता है। मुझ पे जो गई है, मैं नहीं होती तो देखती कहां से लाती इतनी हसीन शक्ल। देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। ये जायद अकबर साहब का घर है? जी मैं उनकी बेटी हूँ। मैं जायद के ऑफिस से आया हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। जी आप अंदर तशरीफ लाएं। बैठें। थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी वालदा इद्दत में है, लेकिन वो पर्दे में रह के तो मुझसे बात कर सकती हैं ना। जी मैं अम्मी को बुलाती। थैंक यू।